इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं हमारे एमसी ने उससे कहा था मुझे इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरे फादर और क्लैन वालों को छोड़ दो। हाँ, ये सुनने के बाद वो कहता है लेकिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा मैंने किया तो काफ़ी जल्दी एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी गू क्लैन के बीच में और लू क्लैन के बीच में, क्योंकि तुम्हारे जो अंकल हैं इस टाइम गू क्लैन के पैट्रियार्क हैं और वो इस टाइम पे उन्होंने ही तुम्हारे फादर को हम लोग पास पहुँचाया था। और अगर हम लोग ने इस टाइम पे उनको छोड़ दिया तो तुम्हारे जो अंकल हैं वो समझ जाएंगे, पूरी फैमिली को लेके हमारे फैमिली के ऊपर हमला कर देंगे। और ये हम लोग अभी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग की यहाँ एक माइंड खुद रही है जिसकी वजह से हम लोग कोई किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहते। और कहता है कि हम जैसे हम लोग की काम हो जाएगा वैसे ही हम लोग तुम्हारे फादर को छोड़ देंगे, तुम टेंशन मत लो गुयोंग। अब वो हमारे एमसी का नाम ले रहा होता है और कहता है कि ये पैसे भी कम पड़े तो बताना, हम लोग और दे देंगे, बस तुम अभी शांत रहना और अपने ना मास्टर और ना किसी सेक्ट वालों से मदद मांगना कि फादर को टेंशन है, तुम चिंता मत करना। तो ये माफ़ी के तौर पे हो जाएगा, समझे गोयोंग। गोयोंग अपने मन में कहता है जैसे ये मुझे बता रहा है, हाँ इसमें मुझे सेंस तो लग रहा है कि मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मेरे फादर को इनके यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए भेज दिया था। और फिर वो कहता है हमारे इस लड़के से हमारा एमसी कहता है ठीक है, लेकिन मेरे फादर के ऊपर एक भी खरोच आई तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना मेरा सेक्ट तुम्हें छोड़ेगा। और कहते हुए वो तुरंत ही उसको बुलाता है और कहता है ये मेरा सामान है, उसको ले ले जाके रख दो वहाँ पर। वो कहता है कि मैं अपने फादर से मिलने ज़रूर आऊँगा अपने सीनियर ब्रदर के साथ, क्योंकि मेरे एल्डर के दूसरे ब्रदर हैं, मतलब कि डिसाइबल हैं। तो वो कहता है कि हाँ आप ज़रूर आना और सीनियर ब्रदर को भी लेके आना, मैं उनको उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो तो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो ज़रूर आना। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि याद रखना हम मैं अकेले ही तुम्हें पूरे लू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, याद रखना समझे। मेरा सेक्ट कोई ऐसा सेक्ट नहीं है। अजय कह के वहाँ से निकल जाता है और वो लड़का घबरा रहा होता, कह रहा होता कि हाँ सीनियर ब्रदर, हाँ गुयोंग ब्रदर, अब मैं आपकी फैमिली से कहाँ आप लड़ पाऊँगा, ना ही फादर को आपको कुछ होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर थोड़ी देर बाद हमें इसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। हाँ, और हमारे एमसी को वो जो होता है ऑक्शनर वो बाय कर रहा होता, कह रहा था फिर दोबारा जरूर आना। हाँ, हमारा एमसी कहता है थैंक यू आपको आज इतना इंसिस्ट करने के लिए और ये अच्छी खासी मुनाफा कराने के लिए। फिर हम लोग एमसी वहाँ बैठ जाता है। हाँ, हमारा एमसी जो चीज़ सामान आज लेके आया था वो उससे कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल फायर उसको मिली तो कुछ हर्ब मिली थी, लेकिन तो उसके कल्टीवेशन काफ़ी मदद कर रही होंगी, इसलिए वो बैठा इधर पे। और फिर हमारा एमसी कहीं जाने की कोशिश करता है, वो होता है कि रीलम। यहाँ पर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं इंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, फिर अचानक से ही वो वहाँ इंटर करने लगता है। हाँ, फिर इंटर हो जाता है। फिर कहता है कि मैं इन्हें ये ट्रेजर तो फाउंड कर लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है मैं नहीं समझ पाया, मैं ज़रूर हुडी से जाके ज़रूर पूछूंगा। और लेकिन कहता है मेरे पास ये एक और बेकार चीज़ है, पता नहीं इसको क्यों हुडी ने मुझसे कह के मंगवा लिया। हुडी कहता है इसके बगल में आके ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, ये मुझे दे दो, ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ये मुझे दे दो। हाँ, ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है ठीक है ये तुम ले लो, कौन सा मेरे लिए ट्रेजर है, ये तो बड़ा सस्ते में मुझे मिल गया था। हुडी कह रहा था हाँ 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 ठीक है तुम वो सब रखो, मुझे बस ये दे दो, तो बहुत ताकत है, तुम क्या जानो, तुम जैसे एक नॉर्मल इंसान ये नहीं जान सकता। ये कहने के बाद हुडी वहाँ से निकल जाता है और गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर कि इसने मुझसे ऐसे कैसे जब बात की, बता कर वापस आ जाए तो उसको सबक सिखाऊंगा। तो हमारे एमसी की आंखें खुल जाती हैं अपने ओरिजिनल वर्ड में और कहता है कि बहुत टाइम हो गया लगता है, मैं यहाँ तो दोपहर भी हो गई, लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए अपने सेक्टर में वापस। फिर हमारा एमसी रास्ते में जा रहा होता है और उसके लोग देख देख के कह रहे होते हैं ये तो सीनियर ब्रदर गुयांग है, ये तो काफ़ी इनकी बारे में सुना है, इनकी कल्टीवेशन अचानक रुक गई थी लेकिन अचानक ही बहुत ही तेज़ हो गई है और तेज़ कल्टीवेट करने लगे। हाँ, फिर हमारा एमसी को 11 दिन बाद दिखाया जाता है जब वो अपने घर में कल्टीवेट कर रहा होता है अपने फर्नेस के साथ, और कहता है कि मैंने इन 11 दिनों में बहुत सारे चीज़ें बर्बाद कर दी और कई बार मैं इसमें फेल हुआ, लेकिन मैंने सही आखिर में सही तरीके से इस फर्नेस को सक्सेसफुली ऑन कर लिया और अब मैं एक मास्टर बन चुका है इस पूरे फर्नेस का। और अब बगल में देखिए कहता है इतनी सारी हर मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिट स्टोन को यहाँ पर बर्बाद कर दिया जो मुझे वहाँ से मिले थे, वो उस ल्यू क्लैन वाले लड़के ने मुझे दिया था। ये अपने मन में सोच रहा होता है और कह भी रहा होता है। और तब हमें कुछ स्पिरिट पिल दिखाई जाती हैं जिनको उड़ते हुए आराम से अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इन पिल की मदद से कल्टीवेशन जल्दी फास्ट ना की तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी अपने फादर को बचाने के लिए। फिर कहता है कि मुझे और भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और मुझे कुछ टिप्स भी लेनी पड़ेंगी अपने मास्टर से। मास्टर का टांगी था जो एल्डर है पूरे सेक्ट का सबसे बड़ा वाला। हाँ, वो था हमारे एमसी का मास्टर। और फिर हमें घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये हमारे एमसी कह रहा होता है इस बार मैं ज़रूर जीतूंगा, और कह रहा होता है मैं सबसे बता दूंगा जिन्होंने मेरे फादर को किडनैप करके रखा है। हाँ, अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो आप लोगों को
सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ छोटे छोटे चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं और बड़े बड़े चैप्टर्स ला के आऊँगा भाई, समझे। थोड़ा सा प्रॉब्लम चाहिए भी, तो प्रॉब्लम क्या, मतलब मोबाइल भी तो ठीक नहीं ना, तो मैं जल्दी से चैप्टर्स लेके आऊँगा, तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बड़े बड़े चैप्टर्स ही आएंगे। ठीक, तब तक मुझे बाय।